हाँ तो स्टूडेंट्स आओ डिफ्रैक्शन को देखते हैं। देखो हमारे बिल्कुल ऊपर सूर्यदेव है, यानी कि सनलाइट है। तो लाइट का ही डिफ्रैक्शन हमने पढ़ना है। तो आज का जो हमारा पर्सन है ना, वो लाइट का ही डिफ्रैक्शन है। और बोर्ड पे आप देख सकते हो, सबसे ऊपर देखो डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे, ऊपर देखो सूर्यदेव कुछ दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखो मेरी उंगली के अंदर से आपको देखो लाइट जो है ना, ऐसे देखो ये ऐसे फैली हुई दिखाई दे रही है। यही है डिफ्रैक्शन, समझे? देखा, दिस इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, ये रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर आप देखो एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी डला हुआ है, और हमने ये दो लकड़ी से दिखाई दी हैं। ये स्लिट्स का काम करेंगी, और इनके जो बीच का जो गैप है, जो आपको ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये गैप, इसको डी बोलते हैं। और यहाँ से हम कुछ वाटर की ड्रॉप्स डालेंगे, और ये ऐसे इसको उंगली से भी यूँ करेंगे तो आप देखना यहाँ पे वेव बनेंगी। ठीक है, ये गैप जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो वेव उतनी सीधी निकल जाएगी, और ये गैप जितना कम होगा, छोटा गैप होगा, उतनी ही आपको वेव का कर्व दिखाई देगा। तो फिलहाल हम करके देखते हैं यहाँ पे। तो अब देखो, अब हमने गैप को जो ना ज़्यादा कर दिया। अब हम इसके अंदर पानी की बूंद डालेंगे तो देखना वेव जो है वो लगभग सीधी निकल जाएगी। और देखते हैं, ये देखो, देखा आपने, ये वेव जो है इन किनारों पे जाके मुड़ रही है, लेकिन गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम मुड़ेंगी। अब हमने इनका देखो डी कम कर दिया है, तो अब देखेंगे वेव कैसी चल रही है, मुड़ती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। ये देखो अब थोड़ी ज़्यादा मुड़ी है। तो ये हमारा रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ये देखो, यहाँ जो वेव गई है ना, ये इनका वेवलेंथ लैम्डा, और इसको हम बोलेंगे डी नाम का अक्षर लिखेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, देखो ऐसे नहीं, ये थापी का काम करेगी। और यहाँ किनारी पे ऊपर जो वेव जो बाहर जा रही है वो मुड़ जाती है। आप देखो, हाँ तो स्टूडेंट, डिफ्रैक्शन का हम एक और देखते हैं डेमो। इसके अंदर देखो सामने ये दो भाई खड़े हैं, और एक का नाम आयुष, एक का नाम पीयूष है। ये एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? बताओ अभी, एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो? नहीं। हैं? हाँ आयुष, ये जो ये वाला है ना, ये आयुष है। दिखाई दे रहा है तेरे को पीयूष? बोल। नहीं। तू बोल भाई, तेरे को आयुष दिखाई दे रहा है? नहीं। अच्छा जी, ठीक है। अब देखो मैं, यानी कि सीधी सी बात है, लाइट भी है फिर भी एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बीच में दीवार है। अब हम इनकी आवाज़ को और चेक करेंगे। साउंड का डिफ्रैक्शन होता है। एक्शन। आयुष के काम है कुछ ना, पीयूष हाँ के काम है कुछ ना। तो आपने देखा इनकी आवाज़ तो एक दूसरे को सुनाई दे रही है। इसका मतलब साउंड का तो डिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि लाइट का डिफ्रैक्शन आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये डेमो आपको समझ में आया होगा, जो मैंने साउंड का और लाइट का करके दिखाया है। आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि सर साउंड वेव और लाइट वेव का डिफ्रैक्शन जब होता ही नहीं है तो आप लाइट वेव का क्यों पढ़ा रहे हो? अभी मैंने देखो अभी बताया आपको कि जो डिफ्रैक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लैम्डा बाई डी पे। ठीक है, इसका मान कम होगा तो वो कम होगा, और वो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। पीछे अभी मैंने करके भी दिखाया डेमो। तो अभी ये देखो, अब आपके सामने स्पष्ट करता हूँ कि भाई साउंड का डिफ्रैक्शन हमें दिखाई क्यों देता है। साउंड वेव जो होती है ना, साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है वो मीटर में नापा जाता है। ठीक है, तो साउंड का जो वेवलेंथ है वो मीटर में नापा जाता है। और जो जहाँ पे दो भाई खड़े थे उनके बीच की जो दूरी थी वो 1 मीटर मान के चलो, या वो जो बीच में ऐसे सोचो मैंने दरवाज़ा लगा दूँ तो उनके जो बीच की जो दूरी थी वो 1 मीटर थी। ठीक है, तो लैम्डा बाई डी निकालेंगे तो वो कितना आया, उसका रेशो 1 आया है। ठीक है, यानी कि लैम्डा बाई डी का मान कितना आया, 1 आया है। तो उनको उनकी आवाज़ तो सुन रही है आपस में, क्योंकि उसका तो डिफ्रैक्शन हो रहा है। आवाज़ जो है वो उसके दीवार के किनारे पर टकरा के यूँ मुड़ रही है और उसके कानों में जा रही है। ठीक है, जबकि लाइट के वो आपस में क्यों नहीं दिखाई दे रहे?
लाइट का डिफ्रैक्शन क्यों नहीं आ रहा, अब वो भी देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 6000 एंगस्ट्रम के आसपास है। तो इसको हम एंगस्ट्रम का मतलब देखो, इसको मीटर में लिखते हैं, उसको किस में लिखते हैं, एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10 की शक्ति -10 मीटर। तो भाई 10 तो ये होगी, 3 ही होगी तो कितनी होगी, 10 की -7। दरवाजे की वो उतनी ही है। इनको रेशो करो, ये आया मेरा कट पीट का इतना। इस 10 की -7 को मैं ख़त्म करूँगा तो मुझे इतनी जीरो लगानी पड़ेंगी, 10 के बाद 6 जीरो। तो अब देखो आप बताओ भाई, एक बड़ा कि वो बड़ा, हम कहोगे सर एक बड़ा इसका मतलब ये वाली चीज़ बड़ी। और अभी मैंने बताई है कि ये रेशो जितना बड़ा होगा उतना ही डिफ्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा मुड़ेंगी। तो साउंड का डिफ्रैक्शन तो हम इजीली देख सकते हैं, जबकि लाइट का डिफ्रैक्शन जो है वो इतनी इजीली नहीं देखा जा सकता। तो ये 3 नंबर का एक स्पेशल एक्स्ट्रा पर्सन तैयार करवा दिया मैंने, कि कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि लाइट का डिफ्रैक्शन क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि उस साइज़ के जो है ना ऑब्स्टेकल हमें नहीं मिलते हैं। उसके लिए हमें कैसे साइज़ के चाहिए, ये हमें होने चाहिए जो साइज़ है वो नहीं मिलता, इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम नई चीज़ लेके आए हैं, वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये पर्सन जो है हमारे हरियाणा बोर्ड के अंदर 5 नंबर का आया हुआ है, और 2016 का जो साल है सेट ए का 5 नंबर का पर्सन है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में समझाएंगे क्या होता है। तो आपने वीडियो की जब स्टार्टिंग हुई तो आपने सबसे पहले तो वो जो मैंने सूरज के अंदर दिखाया था आपको कि लाइट मेरी जो 2 उंगली थी उनके आसपास कैसे फैली हुई थी, मुड़ी हुई थी वो लाइट, वो डिफ्रैक्शन था। ठीक है, दूसरा वीडियो के स्टार्टिंग में आपने एक और डेमो देखा था जिसके अंदर हमने एक पानी का टैंक ले रखा है, जिसके साथ हमने 2 ऐसी यूँ स्लिट्स लगाई हुई है, और उनको हम कभी साइज़ कम करते हैं तो आप देखते हो कि वो लाइट जो है, लाइट नहीं जो वाटर वेव है वो अच्छी मुड़ी हुई दिखाई देती है, और इनको दूर करते हैं तो वो काफ़ी सीधी चली जाती हैं। ठीक है, और तीसरा था जो डेमो आपने स्टार्टिंग में देखा है कि 2 भाई खड़े हैं, वो एक दूसरे को देख तो नहीं पा रहे, यानी इसका मतलब लाइट है फिर भी नहीं देख पा रहे, जबकि वो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। इसका मतलब कि जब साउंड चल रही थी हमारी तो वो साउंड के बीच में क्या आ गई, बाधा, यानी कि दीवार, और वो आवाज़ थी उस दीवार के साथ टकरा के यूँ और उस दूसरे भाई के पास चली गई। इसका मतलब साउंड का तो डिफ्रैक्शन हुआ है, जबकि लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है, जो बाधा है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो डिफ्रैक्शन अब तो आपको इतना डेमो दिखाने के बाद समझ में आ ही गया होगा। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। वैन वेव्स देखो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, वाटर वेव हो, ठीक है, जो इसलिए मैंने कोई स्पेशल चीज़ नहीं लिखी यहाँ पे लाइट साउंड वेव, जबकि मेरा पर्सन तो आया हुआ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताना है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल से समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। अब देखो, वैन द वेव्स इनकाउंटर द ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, कोई भी बाधा। जैसे बाधा का रोल कौन कौन कर रहा है, जैसे दीवार आई थी बीच में, और ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है ये वही पानी का टैंक है, ये पे 2 स्लिट्स लगी हुई है, 2 लकड़ी जो दिखाई दी थी, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाधा, यानी कि इनको स्लिट भी बोलते हैं। लाइक स्लिट मैंने जब 2 उंगलियों को ऐसे किया था, ये भी देखो स्लिट का मतलब वेरी नैरो ओपनिंग, ये देखो वेरी नैरो ओपनिंग, ये तो स्लिट्स आपको कहीं भी दिखाई दे सकती। देन इट ऑलवेज गेट्स बैंड, तो वो जो वेव है ना वो हमेशा क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। बैंड का मतलब मुड़ना। नियर द एज, जो किनारी है उसके पास मुड़ जाती है। देखो ये यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है क्या, ये जो है किनारी के पास मुड़ जाती है, देखो ऐसे मुड़ गई, ऐसे ये वेव थी, ये भी वेव ही है। इसका वेवलेंथ को मैं लैम्डा से लिख देता हूँ, और ये है हमारी डी। डियर स्टूडेंट्स, इन पर थोड़ा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक का इनका जो गैप है ना, इसको हम डी से लिखेंगे। ये डी है, ये डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट्स, को हम हमेशा छोटी डी से लिखेंगे। और ये जो भी वेव आ रही थी उसका वेवलेंथ था, उसका लैम्डा था। इसी तरह यहाँ पे देखो डी का मान कम हो गया, डी का साइज छोटा हो गया है,
जबकि वाटर वेव ई थी, ये भी लैम्डा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है d इज इक्वल टू 2 लैम्डा है, यहाँ पे d जो है वो 5 लैम्डा है। तो जितना बड़ा गैप होगा, जितना बड़ा गैप होगा उतना ही ये कम मुड़ेंगी, ठीक है। तो मैं ये जो बात बता रहा हूँ आपको कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो हम आम तौर पे दिखाई नहीं देता है, वो लाइट का डिफ्रैक्शन आम तौर पे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ऑब्स्टेकल का साइज जो है ना वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है, उसको देखने के लिए। तो अभी करते हैं आगे, देखो इसको, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सीधी सीधी बात बता दूँ, जब लाइट के रास्ते में कोई बाधा आ जाएगी तो उस बाधा का मतलब स्लिट, तो उसके चारों तरफ वो लाइट फैल जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद देखो लाइट और साउंड, लाइट और साउंड। साउंड तो मैंने जो अपने शुरू में डेमो देखा, 2 भाइयों की आवाज़ आपने सुनी थी। लाइट अभी मैंने अपने सूरज की तरफ करके दिखाई है। लाइट भी और साउंड भी बोथ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दोनों की दोनों वेव के रूप में चलती है। बट साउंड वेव्स शो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। साउंड वेव जो होती हैं वो डिफ्रैक्शन को दिखाती हैं, लेकिन लाइट वेव्स डू नॉट शो दिस इफेक्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। लाइट का इतनी आसानी से हम डिफ्रैक्शन नहीं देख सकते। अभी मैं इसको जैसे जैसे आप वीडियो में बने रहोगे और आगे क्लियर करूँगा कि लाइट का हम क्यों नहीं देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपल टैंक। ये है रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। रिपल टैंक का मतलब, रिपल का मतलब होता है जैसे ऐसे नु कोई वेव जाएगी तो ऐसे नु उठे हो थोड़ा सा, इनको रिपल्स बोलते हैं। कंटेनर इज फुल ऑफ वाटर। जो ये पानी का जो कंटेनर दिखा रखा है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे टैंक लिख रखा है, ये टैंक जो है इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये सोचो। और फुल ऑफ वाटर, ब्लॉक्स आर देयर विच एक्ट्स एज ऑब्स्टेकल। यहाँ पे ये 2 ब्लॉक हैं, इनको ब्लॉक बोलेंगे। जो दो लकड़ी के थे ये, इनको ब्लॉक बोलेंगे। सीधी बात बताऊँ, वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमने 3 डेमो देख लिए ना, वहीं से ही पर्सन क्लियर हो गया है। अब मैं जो भी बात बताऊँगा आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सीधी सीधी बात थी ये। तो भाई डिफ्रैक्शन समझ में आ गया। डिफ्रैक्शन समझ में आ गया हो, बस सीधी सी बात याद रखो कि डिफ्रैक्शन को जो डिसीजन लेगा ना, डिफ्रैक्शन का डिसीजन लेगा लैम्डा बाई डी। ये जो रेशो होगा, लैम्डा क्या है, जो यहाँ से वेव जा रही है उनके बीच की दूरी, वेव लैम्डा होगी इतनी, और डी क्या है, स्लिट की दूरी। ये रेशो डिसाइड करेगा कि डिफ्रैक्शन लेस होगा या ज़्यादा होगा, जो अभी आगे मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ तक का डियर स्टूडेंट्स, आप एक अच्छी तरह कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डिफ्रैक्शन के बारे में आप इतनी लिख सकते हो। आगे देखो, तो डिफ्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ लैम्डा बाई डी। तो डियर स्टूडेंट, जब भी मैं कहूँ लैम्डा, लैम्डा का मतलब जो अपने पानी के टैंक के अंदर से जो पानी की जो वेव्स आ रही थी उनका वेवलेंथ, चाहे साउंड का वेवलेंथ हो चाहे लाइट का वेवलेंथ हो, उस वेवलेंथ को हमने डिवाइड करना है किससे, स्लिट की जो विड्थ है इससे। देखो इनसे, इसमें देखो डी का, इसमें देखो डी कितनी छोटी सी है, इसमें डी का साइज़ बड़ा है। तो ये रेशो जो है वो डिसाइड करेगा कि डिफ्रैक्शन कितना हो। डिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का मुड़ जाना, साउंड का मुड़ जाना। तो अब देखो भाई, यहाँ से देखो, अगर ये लैम्डा बाई डी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मोर डिफ्रैक्शन। ये बात समझ में आई। ये रेशो अगर ज़्यादा होगा तो डिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। और देखते हैं अभी, अगर ये कम होगा, इफ़ लैम्डा बाई डी इज़ लेस, तो डिफ्रैक्शन विल बी लेस। अब इसको थोड़ा एक बार समझ लेते हैं कैसे। इसके अंदर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि डी का मान इसके अंदर कम होना चाहिए, कम। जब मैं तीर का निशान नीचे लगा दूँ तो समझा करो कम की बात कर रहे हैं, और इसका मान कर दो ऊपर तो इसका मतलब हम ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो भाई अब एक बात बताना, मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 5 में कौन बड़ा है? तुम कहोगे सर ये बड़ा है ना भाई, बड़ा लैम्डा बाई 2। अब तो 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं, 1 के 5 हिस्से हो रहे हैं, तो ये बड़ा है। तो ये रेशो बड़ा है, इसका मतलब मोर डिफ्रैक्शन विल बी मोर। तो आप देखो यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा है, तो ये समझ लो कि डी का मान छोटा हो गया। डी का मान जितना छोटा हुआ है ना, उतनी ही ज़्यादा मुड़ी है, ये देखो उतना ही ज़्यादा डिफ्रैक्शन मिला है। उसके बाद देखो यहाँ पे लैम्डा बाई 5 कर दिया, यानी कि डी का मान तो देखो बड़ा हो गया, डी का मान तो बड़ा हो चुका है, देखो ये 5 गुना हो गया, लेकिन डिफ्रैक्शन लेस है। वेव जो है वो लगभग लीनियर ही निकल गई, सीधी की सीधी निकल गई। तो ये देखो इन दोनों को, ये बात मैंने अच्छी तरह समझा दी है।
अब कोई बच्चा ये कहे कि सर ये तो डी का हिसाब से नहीं, डी का मान यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो गया, इसलिए वो रेशो क्या हो गया, कम। मेरे ख्याल से आप समझ गए, नहीं समझ में आए तो वीडियो ने जस्ट बैक करके दोबारा बात सुन लो। तो ये तो डिफ्रैक्शन जो होती है वो डिफ्रैक्शन इस लैम्डा बाई डी के ऊपर डिपेंड करती है। लैम्डा किसी की भी जो भी वेव है उसका वेव लेंथ हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर थोड़ा सीन चलाएंगे इसके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिकॉल करवाना चाहता हूँ। हमने YDSC एक्सपेरिमेंट करा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर हमने सीखा था कि ये डबल स्लिट होती है। स्लिट का मतलब समझ गए, वेरी नैरो ओपनिंग। यहाँ से अब जो है वो लाइट जाएगी और वो एक पॉइंट के ऊपर जाएगी। वो किस हिसाब से मिलती है, अगर उसका क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट बनता है, अगर वो दो लाइट वेव्स, एक तो जैसे ये चलेगी और दूसरी ये चलेगी, और जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट मिलते हैं तो एक नई वेव बनती है और उसका जो और भी ऊंचा बनता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये मान लो A है, ये B है, तो ये क्या बनेगी, A प्लस B। ठीक है, तो अब देखो कोई चीज़ का निर्माण हुआ ना, निर्माण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट। तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। देखो मैंने अपनी स्टोरी चेंज कर दी है, मैं अब डिफ्रैक्शन नहीं करवा रहा हूँ, मैं इंटरफ्रेंस करवा रहा हूँ। लाइट के कई फिनोमेना होते हैं जिसमें एक इंटरफ्रेंस भी होता है कि लाइट जब दो अलग अलग पॉइंट से जाके एक पॉइंट मिलती है तो वहाँ पे या तो काली पट्टी बनती है यहाँ पे, या सफ़ेद पट्टी बनती है, जैसे जैबरा की होती है, काली सफ़ेद। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं, देखो ऊंचा से ऊंचा हुआ ना भाई, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमा। ये बात मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब जो कंडीशन करवाऊँगा वो कंडीशन तो हमारे बोर्ड का जो फेवरेट पर्सन है, 2-2 3-3 नंबर में पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, और अपना जो डिफ्रैक्शन वाला जो पर्सन चलेगा इसके अंदर आगे वो यूज होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में थोड़ी अलग ये शूट कर दिया है। इस पर्सन वही है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का दूसरा नाम क्या होगा, मैक्सिमा, और मैक्सिमा को क्या बोलते हैं, ब्राइट भी। ठीक है, ब्राइट बैंड, पट्टी कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक, उसके बाद देखो ये तो थी नंबर 1 कंस्ट्रक्टिव। और भाई देखो दूसरा, अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर जाए, ठीक है, अब ये इस हिसाब से गिरी है यूं, इसका एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं, इसका है B। अब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ इस हिसाब से ये मैचिंग खाएं तो अब कुछ भी नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि ये वेक्टर ऊपर की तरफ था, वेक्टर नीचे की तरफ। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और क्या हो गया बताओ, जो वेव अच्छी ऊंची वेव बननी थी वो नहीं बनी, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसका अब तो विनाश हो गया, और विनाश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव। इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो इसको हम मिनिमा भी नाम दे देते हैं, मिनिमा। और मिनिमा को, जब चीज़ मिनिमम होगी तो उसको हम डार्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगी, ऐसे जैसे एक देखो ये वाली वेव को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वाली की देखो, इस वाली को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, देखो ये। ठीक है, यहाँ पे जाके वो कैसे मिली हैं, क्रेस्ट पे क्रेस्ट है, क्रेस्ट पे ट्रफ है, वो डिसाइड करेगा हमारा वो पैटर्न जो होगा, वो उनकी इंटरमिक्सिंग किस हिसाब से हुई है। अगर वो इस हिसाब से मिलेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगी, ब्राइट पट्टी। और दूसरी अगर उस हिसाब से मिल गई वो क्या बनेगी, वहाँ पे डार्क, ब्राइट, डार्क, ऐसे है ना, एक पैटर्न बन जाएगा, एक पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। और वहाँ पे जो चमक जो आएगी, देखो मैंने एक नया नाम ले दिया, चमक। चमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो इस फार्मूले से दी जाएगी। मान लो पहले वाले वेव को मैं I1 कह दूं, दूसरी वाले को I2 कह दूं, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, इस सारे का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे ये इससे दी जाएगी। तो ये जो एंगल जो आया है
एंगल को साइंस के अंदर बोलते हैं फेज डिफरेंस। एंगल का मतलब फेज डिफरेंस। और देखो इन दोनों के बीच में गैप है, इसका मतलब ये जो नीचे वाली जो वेव है इसको ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ रहा है। रास्ते को क्या बोलते हैं साइंस के अंदर? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या है? एक दूरी है। और फेज डिफरेंस क्या है? एंगल। तो अब जो आगे मैं पर्सन करवा रहा हूँ, बीच में इसको मैं ज़बरदस्ती एंट्री करवाई है इस पर्सन की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये दूसरा अपना क्या था भाई? ये डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का नाम बता दो ये ना। डिस्ट्रक्टिव का दूसरा नाम क्या है? मिनिमा और डार्क भी। ठीक है, तो अब ये एंगल डिसाइड करवाएगा कि हमारा वो वहाँ पे काली पट्टी बनेगी, सफ़ेद पट्टी बनेगी। इस एंगल, ये हमारा एंगल डिसाइड करेगा। तो अब मैं जो बोर्ड का पर्सन है उसको भी करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये जो फार्मूला लिखा था ना, इसमें पहले मैंने पूरे पे अंडरूट लगा दिया था, वो ध्यान नहीं रहा था। असली में ये है कि वो अंडरूट खाली 2i1 i2 के ऊपर है। ठीक है, पीछे जो वीडियो में मैंने गलती कर दी थी उसको सुधार लेंगे। तो अब हम कंडीशन निकालेंगे कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव की और डिस्ट्रक्टिव की। ये देखो, ये बहुत ही आसान है। इसमें हल्का सा छोटा सा मैथ यूज़ हुआ है, वो उसके अंदर आपको मान याद होने चाहिए दो। हाँ तो भाई हो जाओ शुरू। देखो अब यहाँ से मेरा पर्सन शुरू होता है। ये डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, इंटरफ्रेंस का पैटर्न है। फर्स्ट वाली जो वेव जा रही है उसको मैंने उसकी चमक को i1 से लिखा है, दूसरी वाली को i2 से लिखा है। यहाँ पे जो बनेगी उसकी चमक को मैंने i नाम के अक्षर से लिखा है। क्लियर है सीन? ठीक है। और उसका फार्मूला होता है ये i1 जमा i2 जमा 2 अंडरूट i1 i2 कोस फाई। अब भाई बात सुनो, ये चीज़ जो है ये ज़्यादा कब होगी? जब ये चीज़ इसमें जुड़े। समझ में आई बात? जब ये इसमें जुड़ जाएगी, यानी कि सीधी सी बात, ये चीज़ प्लस की हो, जब भी तो ये चीज़ बड़ी बनेगी। और ये चीज़ डिसाइड करेगी। अगर ये जुड़ गई तो ये ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये कम हो गई तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो अब देखो, अब 2i1 i2 ये तो डिसीजन लेंगे नहीं। डिसीजन कौन लेगा? कोस फाई। तो ये कोस फाई का मैंने एक फार्मूला लिखा है तुम्हारे लिए, इसको याद कर लेना। ये फार्मूला जो है ये डिसीजन लेगा। कोस n पाई का फार्मूला होता है -1 की शक्ति n। ठीक, इसको याद कर लो। अब देखो n के जगह 0 रखो तो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 ही तो होता है। ठीक है भाई, यानी कि अब मैंने प्लस का 1 की बात कर रहा हूँ। देखो अब मुझे +1 चाहिए, जब भी तो जाके ये ज़्यादा बनेगी। ये इसको हमने ज़्यादा बनाना है। ज़्यादा मतलब जमा बनाना है, जमा। 2 पे रखो, यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे -1 की शक्ति 2 करोगे तो भी उत्तर प्लस का 1 आएगा। 4 रखो, 4 रखोगे तो 4 बार करेंगे तो भी प्लस आएगा। 6 रखो तो भी प्लस आएगा। यानी कि मैंने एक ये सीरीज़ बना दी 0 2 4 6। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जो फाई है हमारा, ये फाई कोस फाई, ये फाई जो है ये +1 कब कब होता है? +1 कब कब होगा ये बताओ? जब 0 हो, 2 पाई हो। देखो यहाँ पे 2 पाई आई, फिर कितने हो? 4 पाई हो, 6 पाई हो। 4 पाई ये सोने वाली नहीं है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। वापस बैक गियर लगा के देखो, 0 रखोगे तो प्लस का 1। उसके बाद कितना रखो? यहाँ पे 2 रखो, 2 दूनी 4 पाई। n को मान रख लो नहीं वे, n 1 2 3 4 5 6 कितना भी रख लो, सब कभी हर जगह इसका मान प्लस का ही आएगा भाई। 1 रखो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, 3 दूनी 6 8। यानी कि जब जब सम संख्या है उसका मान कितना आना है? प्लस का आना है। ठीक, तो भाई फाई का मान कितना हो? 2n पाई। तो वो क्या चीज़ बनेगी? ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब ब्राइट। तो फाई कितना हो? 2n पाई। समझ में आ गई बात है? ये थी। और फाई को मैंने क्या दिया था? साइंस के अंदर एंगल को क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। तो अपना भाई आज दो काम तो ही होगा। कोई पूछे कि फेज डिफरेंस की क्या कंडीशन होगी कंस्ट्रक्टिव में? फाई इज इक्वल टू 2n पाई। इतना ही बताना, इससे आगे बता मत दियो फालतू। ठीक, समझ में आ गई बात? अब परली तरफ कर लो काम। हाँ तो स्टूडेंट्स दूसरा वाला और देख लो
कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या होगी। तो इसके अंदर देखो, ये डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होना चाहिए, ये चीज़ घट जानी चाहिए इसमें से। तो जो आई जो है वो कम कब होगी, जब ये इसमें से कम हो जाएगा। और ये कम कब होगा, जब ये जो एंगल जो है वो क्या हो, माइनस में हो। तो कोस फाई का मान -1 कब कब आता है, ये दिखाना है अब हमने। कोस फाई का मान -1 कब कब आता है, ये दिखाना है। अब देखो भाई, जब n की जगह मैं 1 रखूँ तो यहाँ पे 1 रखोगे तो -1 होगा, गवाही दे रहा हो ना। दूसरी बात, 3 रखो, -1 ने 3 बार करोगे तो कितना उत्तर आओगे, तो भी -1 होगा। 5 बार करोगे तो भी -1 ही होगा। सीधी सी बात यह है कि n का मान जब विषम संख्या हो, जब n का मान जब ओड संख्या हो, तो हमारे पास कोस फाई का मान -1 आना है। और जब ये इसमें चीज़ घट जाएगी, हट जाएगी, तो ये चीज़ तो मिनिमम बनेगी ना, इंटेंसिटी जो होगी वो मिनिमम होगी। अब देखो यहाँ पे, तो इस बात ने मैं ऐसे लिख दूँ, फाई इज इक्वल टू 2n-1 इंटू पाई। और n का मान है भाई 1 2 3 4। चेक कर लो एक बार, देखो ये मैंने इसका जर्नल रूप लिखा है। कोस फाई -1 कब होता है, जब फाई इसके बराबर हो। अब इसमें ये चेक कर लो, देखो भाई यहाँ पे 1 रखो, 2 मात 1 गए, कितना बचेगा, पाई आ गई ना, 1 पाई। 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। 3 रखोगे तो ये जर्नल है। तो ये इसको मैं अब क्या लिखूं, कोस फाई जो है, फाई किसके बराबर होना चाहिए, इस वाली साइड के अंदर 2n-1 इंटू पाई के बराबर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी फेज डिफरेंस की कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। तो मैंने जो लाल जो निशान बना दिए ना, देखो ये वाले, ये तुमने बस यही याद रखने हैं। ये देखो ये वाले, एक एक नंबर में जब हमारे पर्सन आए, वो पूछेगी भाई बताओ कंस्ट्रक्टिव की फेज डिफरेंस कंडीशन क्या होगी, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, इतना लिख दो, अपना 1 नंबर ले जाओ, 2 नंबर ले जाओ। डिस्ट्रक्टिव की पूछे तो इस 2n में से 1 घटा देंगे, 2n-1 इंटू पाई कर देंगे, इसका नंबर ले जाओ। तो ये थी फेज डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि फेज डिफरेंस का मतलब होता है साइंस के अंदर एंगल, साइंस के अंदर फेज को साइंस के अंदर एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब फेज डिफरेंस, ये देखो फेज डिफरेंस किस किस के बीच में, देखो वो वाली वेव जा रही थी, ये दूसरी वेव यहाँ से जा रही थी, तो इनके बीच में एंगल का कितना डिफरेंस था वो हमने बता दिया। अब कोई गई में इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना, ये वाला और बताओ। तो अब हम पाथ डिफरेंस पढ़ेंगे। पाथ डिफरेंस का मतलब रास्ते का डिफरेंस, इसका रास्ता छोटा था, इसका रास्ता बड़ा है। और रास्ता का मतलब क्या है, दूरी निकालनी हमने, तो वो फार्मूला निकालेंगे। देखो इसको कहो तो बहुत ही आसान तरीके से करवाता हूँ मैं, इसको एक एक नियम से भी करवाऊँगा। तो तुम कहो तो मैं ऊपर की तीनों चीज़ हटा दूँ, ताकि मैं इनको अच्छी तरह एक एक नियम का हिसाब से समझा सकूँ। जैसे 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ी होगी कि भाई एक एक नियम क्या होते हैं। हाँ भाई, पाथ डिफरेंस के लिए तैयार हो जाओ। देखो डियर स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो कि मैं अपना हाथ यहाँ से चला के और यहीं पे घुमा दूँ तो क्या बना, एंगल कितना बना बताओ। तुम कहो सर पाई तो ये बन गया, पाई ये बन गया, कितना बन गया, 2 पाई। और इसी बात को मैं कितनी बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें देखो 2 हाफ हैं, 2 हाफ ऊपर नीचे हो गए। ये इसको ऐसे बताओ, ये एक ऐसा तार है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया और अपने मित्र से कहो इसको यहाँ दबाए और उसको घुमा के इधर कर दे, तो ये ऐसे बन जाएगा। और आप मेरे को ये बता दो यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो सीधा सा कनेक्शन आ गया समझ में। सीधा सा कनेक्शन क्या है कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, एंगल की बात है। इसी बात को हम करेंगे। अब देखो हमको फेज डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो अब मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, इफ़ फेज डिफरेंस इज कितना, 2 पाई, देन पाथ डिफरेंस कितना होगा बताओ। पाथ डिफरेंस बोलो शाबाश, पाथ डिफरेंस ये रहा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। कोई तकलीफ, एक एक नियम बनाओ। इफ़ फेज डिफरेंस इज 1, इसी को बोलते हैं एक एक नियम, λ/2 पाई। और भाई पहले इसका पढ़वा लो, ये वाली साइड कौन सी थी, कंस्ट्रक्टिव की। कंस्ट्रक्टिव के अंदर फाई का मान कितना है, यहाँ पे फाई का मान तो 2 पाई था। देखो यहाँ पे फाई का मान कितना दे रखा है, 2n पाई। तो ये 2n पाई है
तो यहाँ पे ये है 2n पाई। तो भाई जो अपना उत्तर आओगे वो कितना होगा, देखो वो आओगे अपना पाथ डिफरेंस आओगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, इसने कितने तो गुणा कर दूँ 2n पाई थे, तो भाई 2 पाई थे 2 पाई कट की, उत्तर कितना आ गया n लैम्डा। एक ये आ गया अपना, ये किसके लिए मैंने पढ़ाया है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के। ये मैं कंडीशन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो कंडीशन है ये डिफ्रैक्शन में भी यूज़ होती है और इंटरफ्रेंस में भी। याद तुमने इतना ही रखना है, याद कर लोगे तो तुम कहो तो भाई मैं इसके साथ साथ एक तीर का निशान मार के समरी और कर दूँ। ये होगी अपनी समरी, इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बराबर n लैम्डा। देखो तेरे सामने उत्तर आ रही है और n लैम्डा। ये भाई डिस्ट्रक्टिव का और करवाओ, डिस्ट्रक्टिव का तो तुम खुद ही करवा दोगे, मैं करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका अंदर यहाँ पे क्या लिखना है, बस सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है बताओ, 2n माइनस 1 इंटू पाई। यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, पाई तो पाई ही कटेगा, तो अपना उत्तर आओगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n माइनस 1 इंटू पाई। पाई से पाई कटेगा, ये आ गया अपना। तो ये उत्तर है इसका, इसको यहाँ पे लिख दूँ डिस्ट्रक्टिव वाले खाने में, डिस्ट्रक्टिव वाले खाने में लिखो भाई। ये हो गया पाथ डिफरेंस था इसका n लैम्डा, पाथ ध्यान से देखा करो, पाथ डिफरेंस। ये है फेज, ये है पाथ, दोनों के खाने अलग अलग हैं। इसका अंदर पाथ डिफरेंस कितना है बताओ, दूसरा हाथ है ये पाथ डिफरेंस है, इसमें पी डी बराबर पूरा उत्तर देखो पूरा लैम्डा अपॉन 2n माइनस 1, ये याद रखना है।